बारिशों ने तबाही मचा दी। फिरोजवाला में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी और 5 बच्चे जाँ बहक। तमाम लाशों को निकाल लिया गया। लाहौर में डिफेंस रोड पर लग्घर गांव में छत गिरने से एक बच्ची मलबे तले आकर जाँ बहक हुई, दूसरी को निकाल लिया गया। रहीम यार खान, 4 सद्दा, गुजरावाला और कसूर में भी छतें गिरने के वाकयात। 20 अफराद जख्मी हुए। मॉनसून की बारिशों ने पानी पानी कर दिया। लाहौर में 250 मिलीमीटर तक बारिश हुई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। पानी मकानों में भी दाखिल हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बिजली की फराहमी का निजाम भी दरहम बरहम रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अजमत हयात कहते हैं लाहौर और गिरदोनवा में आज भी बारिश मुतवक्के है। सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। 22 जुलाई को बारिश का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो जाएगा। उधर दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हब में ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। बस में आग लगने से 6 मुसाफिर जिंदा जल गए, कई अफराद झुलसकर जख्मी। बस में आग नाका खरड़ी के करीब गाड़ी से तसादुम के बाद लगी। डिप्टी कमिश्नर लसबेला बशीर मेंगल ने 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। आलमी अदालत भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण की किस्मत का फैसला आज सुनाएगी। केस के फैसले के मौके पर पाकिस्तानी टीम अटॉर्नी जनरल की क़यादत में हैग में मौजूद। दहशतगर्दी में मुलव्वस रॉ का ऑफिसर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। भारत ने कुलभूषण यादव की बर्रियत के लिए आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया। कुलभूषण केस का फैसला, पाकिस्तान में हक में आने का इम्कान। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर का कहना है फैसला कोई भी आए, कुलभूषण की सजा पर असर नहीं होगा। अदालत ज्यादा से ज्यादा काउंसलर रसाई का कह सकती है। बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है कुलभूषण की भारत हवालगी का कोई इम्कान नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर का बनना खुशाइंद है। अमरीका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबित की हमेशा हिमायत करता है। मॉर्गन आर्टिगास की प्रेस ब्रीफिंग। चांद गहना गया। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण रात 11:44 पर शुरू हुआ। 5:18 पर चांद ग्रहण खत्म हुआ। ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कुछ इलाकों में देखा गया। बरतानवी अखबार की खबर का मामला, शहबाज शरीफ ने वकला को कानूनी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत कर दी। कानूनी चाराजोई डेली मेल इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर ने फोन पर लंदन में वकला से मुशावरत की। सलमान बट की क़यादत में वकला टीम ने मुकदमे के निकात और कानूनी अमल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ डेली मेल की खबर पर मुकदमे का ड्रामा रचा रहे हैं। शहजाद अकबर की प्रोग्राम 9288 में गुफ्तगू, कहा उनके वकला किसी और केस के लिए लंदन गए, उन्हें वीडियो से रिलीफ अदालत से ही मिल सकता है। जज अरशद मलिक को रिश्वत से मुतालिक रिपोर्ट करना चाहिए था। वीडियो कब बनाई गई, ये एक ऐसी चीज है जिस पर जुडिशल कमीशन और एग्जीक्यूटिव कमीशन भी बन सकता है। फिरदौस आशिक आवान का कहना है बरतानवी अखबार की स्टोरी से फरार के रास्ते इख्तियार किए जा रहे हैं। 2 जुलाई को कुछ बेनामी जायदादें जब्त की गईं। अली जैदी, शहजाद अकबर और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा समट बैंक के शेयर्स को भी सेल कर दिया। कराची के एक ब्रोकर ने रूपाली बैंक खरीदा और आरिफ हबीब बैंक में जम किया। नासिर लोता ने बयान दे दिया कि बैंक उनका नहीं, उनका नाम इस्तेमाल हुआ। लोगों को डरा धमकाकर बिलावल हाउस के अतराफ जायदादें खरीदी गईं। ओमनी ग्रुप को खिलाफे ज़ाब्ता कर्जे, नैब कार्रवाइयों और गिरफ्तारियां। सिंध हुकूमत के मातहत सिंध बैंक माली और बद इंतजामी बहरान का शिकार हो गया।
वजीर आला मुलाद अली शाह की गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर से मुलाकात, सिंध बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी। साबिक हुक्मरानों ने सिक्योरिटी कैंप ऑफिसर्स, इलाज और तफरीह के नाम पर कौम का पैसा जाया किया। काबीना इजलास के बाद मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आसिफ जरदारी ने खजाने को 316 करोड़ 41 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ के सिक्योरिटी पर 431 करोड़ लगे। शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ 69 लाख रुपए जाया किए। गिलानी के 5 कैंप ऑफिस थे, 24 करोड़ 49 लाख इजाफी खर्च किए गए। 92 न्यूज की खबर की तस्दीक, ताजिरों पर फिक्स टैक्स लागू कर दिया गया। तमाम बड़े डीलर्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ काम करेंगे। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं होगी। एफवीआर का कोई नुमाइंदा किसी भी जगह इंस्पेक्शन का मजाज ना होगा। इंस्पेक्शन मुतालिका मार्केट की एसोसिएशन की मुशावरत से ही अमल में लाई जाएगी। एफवीआर का एलामिया जारी। हुकूमती नुमाइंदों और चेयरमैन एफबीआर से मुज़ाकरात कामयाब। फ्लोर मिल्स ने आज से होने वाली हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के वफद ने आसिम रजा की सरबराही में जहांगीर तरीन और शब्बर जैदी से मुलाकात की। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शराय सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शराय सूद 13.25% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि रवा माली साल महंगाई मजीद बढ़ेगी। शराय सूद में इजाफा रुपए की कदर में कमी का बाइस हुआ। पॉलीथीन बैग्स के मटीरियल की दरामद और फरोख्त पर पाबंदी आयद। अमीन असलम का कहना है कि 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग बनाने और बेचने पर कार्रवाई होगी। फिरदौस आशिक के मुताबिक काबीना ने ई कॉमर्स प्रोग्राम, यूरो बॉन्ड और स्कूक बॉन्ड की इजरा की मंजूरी दे दी। तौसीफ फारूक को चेयरमैन नेपरा बनाने, हेल्थ केयर बिल, इंपोर्टेड ऑयल पर टैक्स 2% करने की भी मंजूरी दी। शामी फोर्सेस की मार्केट पर बमबारी, 12 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। बमबारी अदलिब सूबे में की गई। पिछले 2 माह में शमाल मगरिबी इलाकों में सैकड़ों लोग हलाक हो चुके। अमरीका ने म्यांमार फौज के 4 आला अफसरों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है फौजी अफसरों पर पाबंदियां रोहिंग्या मुसलमानों की खिलाफ नस्ली बुनियाद पर कार्रवाइयों की बिना पर लगाई गई। फौजी अफसर और उनके फैमिली मेंबर्स पर सफरी पाबंदियां भी शामिल हैं। और वर्सटाइल अदाकार और बेमिसाल मज़ाहिया फनकार अलबेला को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अलबेला ने फिल्म, टीवी और थिएटर के जरिए तवील अरसे तक लोगों में खुशियां बांटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में 2 मंजिला मकान की छत गिर गई है। एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दबकर जाम बहक हुए। मरने वालों में 5 बच्चे और मियाँ बीवी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे तमाम अफराद की लाशों को निकाल लिया है। मजीद इसी पर बात करेंगे सफदर अब्बास से। सफदर, बताइएगा मजीद कहाँ तक पहुँचा जो रेस्क्यू का काम है और इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सर वाकया, ये अफसोसनाक वाकया कोट अब्दुल मालिक के इलाका फजलपुरा में पेश आया, जहाँ पर एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया 2 रोज की बारिशों के नतीजे में बुसीदा मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक ही फैमिली के 5 बच्चों समेत मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में बिस्मा कामरान, मुकद्दस कामरान, लिशबा कामरान, अब्दुल्ला कामरान, बैतुल्ला कामरान और इनका वालिद कामरान और इनकी वालदा कौसर बीबी शामिल है।
रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी हैवी मशीनरी के साथ लाशों को निकाल लिया और अब ये ऑपरेशन बिल्कुल तौर पर खत्म हो चुका है। लाशों को निकालकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी, ऑपरेशन क्लियर कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका सफदर अब्बास।